तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्या है अपना क्वेश्चन ये, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 17 टू पावर 29 प्लस 19 टू पावर 29 इज़ डिवाइडेड बाय 18। ऑप्शन हमारे पास ये। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखिए। 17 के पावर 29 प्लस 19 के पावर 29 बाय 18। वैसे इसका ट्रिक बोले हैं, कंसेप्ट बोले हैं, ये है जो अगर यहाँ जो नंबर है उससे एक नंबर कम हो एक नंबर ज़्यादा हो। ठीक, पहले अच्छे से सुन लीजिए। यहाँ जो नंबर हो उससे एक नंबर कम हो उससे एक नंबर ज़्यादा हो और पावर अगर बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा जीरो होता है। कैसे? तो अगर एक नंबर कम है यहाँ से तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 के पावर 29। एक नंबर ज़्यादा तो क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर 29 बाय 18। ओके, -1 के पावर 29 -1 प्लस 1 के पावर 29 प्लस 1 बाय 18 हो गया 0। ये क्या निकाल रहे हैं हम, रिमाइंडर। ओके, ऐसे हम रिमाइंडर निकालते हैं कोई भी चीज़ का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, let a and b be two positive real numbers such that a root a plus b root b is equal to 32 and a root b plus b root a equal to 31. What is the value of 5 इंटू a प्लस b बाई 7? देखिए, वैसे तो इसको करने के अलग कंसेप्ट है, अलग ट्रिक है, अलग अलग तरीके हैं। जैसे दोनों इसको स्क्वायर करके, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके घटा देना है, लेकिन हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा समय बचे एग्जाम में। ऑप्शन हम अगर चेक करते हैं तो एक ऑप्शन है 5, 7, 9, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हैं ये। ठीक है, जब पॉजिटिव इंटीजर हैं ये तो हम कुछ ऐसा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है अगर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो ये पूरा 7 से डिवाइड होगा तब ये पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पर 8 रहता तो ये पॉइंट में वैल्यू आता, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा ए बी। तो हम क्या करते हैं, पुट करके देखते हैं ए बी का वैल्यू हम 14 पुट करके देखते हैं, मान लीजिए। तो 5 इंटू 14 बाई 7 कितना आ जाएगा, 10 तो ऑप्शन है नहीं, 10 से कम ही है, इसीलिए हम 7 नहीं 7 ही पुट करके देखें कि 14 होगा नहीं, 14 से कम पुट करना है। तो 14 से कम 7 से कौन सा वैध संख्या है, 7। तो जो एक ए प्लस बी का वैल्यू 7 रख कर देखते हैं तो कट गया, बच गया 5। तो इसका आंसर है 5। ओके, अगर आप ऐसे भी करते हैं जैसे अभी बताएं आपको, ए रूट ए प्लस बी रूट बी का स्क्वायर माइनस ए रूट बी प्लस बी रूट ए का स्क्वायर बराबर 32 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर, तो उससे भी हो जाएगा। 32 का स्क्वायर में 31 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 32 माइनस 31 इंटू 32 प्लस 31। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, when n is divided by 17 the quotient is equal to 182 and difference between the quotient and remainder is 175. what is the value of n? हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, देख लीजिए कैसे बनेगा ये। ऐसे क्वेश्चनों का करने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ से अपने तरीके से सॉल्व करते हैं जिससे हमारा समय बचे एग्जाम में। ओके, n डिविडेंट है, डिविडेंट इक्वल टू कोशिएंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, ये होता है, पता है। चलिए, अगर हमें दे दिया है कोशिएंट की वैल्यू दे दी है हमें, और कोशिएंट और रिमाइंडर का वैल्यू 175 है, तो q माइनस आर जो है वो 175 है। तो यहाँ से q माइनस 175 क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू निकल गई इतना। क्योंकि हमारे पास q दे दिया है कितना, 182 पुट करते हैं तो 182 माइनस 175 इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 7। आर इक्वल टू आ गया कितना हमारे पास, 7। ठीक है, तो यहाँ हम पुट करते हैं, डिविडेंट हमें निकालना ही है, तो n इक्वल टू डिविडेंट का वैल्यू n दिया हुआ है, तो n इक्वल टू 182 इंटू डिविजर क्या है अपना 17 और प्लस 7। यहाँ हमें गुना भी कर सकते हैं और ऐसे भी चेक कर सकते हैं यूनिट वैल्यू से। 7 दूना 14, 14 के 4 और 4 7 4 11 यानी कि 1 होगा, तो ये रहा, इससे बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ इट्स बेस लेंथ 2a एंड हाइट इज h।
On each side of the triangle a square is drawn external to the triangle. What is the area of the figure thus form? ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं जो कैसा फिगर फॉर्म होता है, कैसा फिगर फॉर्म होगा। इसमें बोल रहा है सबसे पहले एक आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल हम बना लिए। उसके बाद बोल रहा है इसका बेस जो है वो 2a है और हाइट जो है इसका वो h है। तो मान लेते हैं ये ABC नाम का एक आइसोलेस ट्रायंगल है, तो इसके दो साइड्स तो इक्वल होंगे। उसके बाद बोलता है ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल ए स्क्वायर इज ड्रॉन एक्सटर्नल टू द ट्रायंगल। हर एक साइड में यहाँ भी एक स्क्वायर है, ठीक, यहाँ भी एक स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ भी एक स्क्वायर है। ठीक, और हम मतलब हमें इसका इस फिगर का एरिया निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जिस का पता है वो उसका हम निकालें। इस दोनों का तो हमें कुछ नहीं पता है, तो इस दोनों का कुछ निकाल ही नहीं सकते हैं, लेकिन इसका तो हम निकाल सकते हैं। इसका अगर ये साइड है 2a, अगर ये स्क्वायर है तो ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, और इस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर। इसका एरिया आ गया। ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से AH आ जाएगा, AH आ गया एरिया। अब देखिए इस दोनों का हमें एरिया निकालना है। आइसोलेस ट्रायंगल का जो हाइट होता है, हाइट ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल, ये जो होता है ये होता है रूट अंडर 4, और जो साइड इक्वल हैं यानी कि B मान लेते हैं इसको हम, तो B स्क्वायर, और जो साइड इक्वल नहीं है यानी कि अनइक्वल साइड का स्क्वायर, यानी कि जो साइड इक्वल है उसको 4 से गुना कर देना है, माइनस इक्वल नहीं है उसको माइनस स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब बट्टा 2, तो यहाँ से h है हमारे पास, हाइट h है, रूट अंडर 4b स्क्वायर, यहाँ तो अनइक्वल साइड कितना है 2a, तो माइनस 2a का स्क्वायर बाय 2, यहाँ से 2h हो जाएगा इधर 2h, और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो 4h स्क्वायर बराबर 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, 4 कॉमन लेकर कट जाएगा तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमें तो b निकालना है, तो ठीक है, b स्क्वायर बराबर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, हमें b स्क्वायर से भी काम चल जाएगा क्योंकि ये b है तो इसका स्क्वायर ही निकालना है, क्योंकि साइड का स्क्वायर ही एरिया होता है किसी भी स्क्वायर का वर्ग का। तो ये b है तो ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल एरिया क्या होगा, 1 2 3 4, चारों फिगर का एरिया क्या होगा, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ah प्लस 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर है 4a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, ओके, h स्क्वायर 2h स्क्वायर ah प्लस ah। अब देखिए ऑप्शन कहाँ आ रहा है, 6a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस ah, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 2 टावर A एंड B ऑफ हाइट 23 मीटर एंड 11 मीटर रिस्पेक्टिवली स्टैंड 9 मीटर अपार्ट। ठीक है, ये देखिए ये 2 टावर है, एक है 11 मीटर और दूसरा है अपना 23 मीटर। ये कितना है 11 मीटर, ये है 23 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोलता है स्टैंड 9 मीटर अपार्ट, मतलब ये दोनों 9 मीटर की दूरी पर है। ये ए टावर है, ये बी टावर है। ठीक है, दोनों को हम एक रॉड से मिला देते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेट रॉड इज ज्वाइंट टू द 2 टॉप्स ऑफ द टावर। दोनों टॉप्स के टावर को हम स्ट्रेट रॉड से ज्वाइंट कर दिए। अब देखिए यहाँ से हम एक लकीर खींचते हैं जो कि
अगर ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर, ये 11 है तो कितना हो जाएगा 11 मीटर। उसके बाद अगर ये पूरा है 23, अगर ये 11 है तो कितना बच गया हमारे पास 12 मीटर। अब पाइथागोरस से देख लीजिए 9 मीटर और 12 मीटर, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा ये 15 मीटर। उसके बाद बोलता है इफ़ मंकी टेक्स 5 मिनट, इफ मंकी टेक्स 5 मिनट टू रीच द अदर एंड, मतलब यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट लगाता है। तो ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बट्टा टाइम। तो डिस्टेंस क्या अपना 15 मीटर बट्टा 5 मिनट, कितना हो जाएगा 3 मीटर पर मिनट, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर हम इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर पर मिनट इक्वल टू 1.667 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर मिनट क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 इंटू 1.667 सेंटीमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई करने पर 4.98 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4.98 यानी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है करेक्ट आंसर। देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 80 मीटर इज सिचुएटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एक लाइन पढ़ लिया, अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इस पर एक टावर है, कितना मीटर का 80 मीटर का। ओके, द बेस ऑफ द पोल इज एट पी। ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये 80 मीटर का टावर है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है हमको जो देयर आर points A and B such that P, A, B are on the same straight line, let the angle of elevation of top of the pole from A and B be alpha and beta. Alpha क्या है, greater than the beta respectively. If PA is equal to 64 and PB is equal to 36, then what is alpha plus beta equal to? Okay, देखिए ये मैं यहाँ पर एक पॉइंट है A, यहाँ पर एक पॉइंट है B, ये है आपका A पॉइंट, ये है B पॉइंट। ठीक है, ये A है, ये B है। तो मान लीजिए ये अल्फ़ा दिया हुआ है, A से अल्फ़ा और B से बीटा, ये लग अल्फ़ा बनता है, B के पास बीटा बनता है। तो यहाँ से ये दिया हुआ है 64, ये दिया हुआ है 36, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ठीक है, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा 80/64, 5/4। ओके, tan बीटा क्या आ जाएगा यहाँ से 80/100 यानी कि 4/5। वैसे कभी भी अगर tan अल्फ़ा अगर जो है उसका अगर रिवर्स आ जाए tan बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है। वो कैसे होता है बताते हैं आपको, क्योंकि देखिए अब यहाँ से जब ये आया है तो इससे हम यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकालेंगे, tan इनवर्स 5/4। यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे, tan इनवर्स 4/5। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकल जाएगा, tan इनवर्स 5/4 प्लस tan इनवर्स 4/5। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 5/4/4/5 बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो 5/4 इंटू 4/5। और देखिए ये यहाँ से कट कर 1 ही आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, और tan इनवर्स में अगर कोई समथिंग बाई 0 इन्फिनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ से। और tan का वैल्यू कहाँ पर इन्फिनाइट होता है, तो 90 डिग्री पर। तो यहाँ से बी आंसर होगा इसका, कि देयर आर n concentric square, the area of the innermost square is 1 unit। ठीक है, and the distance between corresponding corner of any two consecutive square is 1 unit। consider the following statement। अब देखो बोल रहा है the diagonal of nth square is इतना, nth स्क्वायर के सामने हम 1 रख लेते हैं, तो 1 रखें तो यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। अब देखो इसका अगर क्या बोलते हैं, एरिया अगर 1 है, तो इसका साइड कितना होगा, साइड वो भी हो जाएगा 1, क्योंकि एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर तो साइड ही हो जाएगा 1। तो साइड 1 है तो यहाँ पर 1 रख के देखते हैं, तो अगर ये आगे कितना आएगा 2 × 1 प्लस √2 माइनस 2, 2 प्लस √2 माइनस 2 कैंसिल √2। अब देखिए किसी भी स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, डायगोनल का फार्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो √2 इंटू यहाँ साइड कितना है 1, √2 जी,
√2 आ रहा है फर्स्ट रखने पर, यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोल रहा है द एरिया इंक्लूड्स बिटवीन nth स्क्वायर एंड n-1th स्क्वायर इज इंडिपेंडेंस ऑफ n। ठीक है, निकल के देख लेते हैं। nth स्क्वायर का एरिया कितना होगा, n स्क्वायर। उसके बाद डिफरेंस बोल रहा है एरिया ऑफ nth स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम बिटवीन बोला है, बिटवीन nth स्क्वायर एंड n-1th, बिटवीन यानी कि दोनों के बीच का, दोनों के बीच का मतलब अगर इसमें से इसको हटाएंगे तो उसके बीच का निकल जाएगा एरिया, तो -n-1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर -n स्क्वायर प्लस 1 - 2n, a माइनस बी होल स्क्वायर पर n स्क्वायर -n स्क्वायर -1 + 2n, तो यहाँ से आ जाएगा 2n - 1। ये n से इंडिपेंडेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2n है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ओनली 1 आंसर सही होगा इसका। थैंक यू।